अयोध्या में राम मंदिर से जुड़ी गुड न्यूज। मंदिर के अंदर की तस्वीरें आई सामने। राम मंदिर के अंदर की तस्वीरें पहली बार सामने आई हैं। अगले महीने 22 जनवरी को मंदिर में होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। तस्वीरें बयां कर रही हैं गर्भगृह की भव्यता। दीवारों पर देखी जा सकती है अद्भुत नक्काशी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर तेजी से हो रहा मंदिर निर्माण का काम। दिन रात कारीगर कर रहे हैं काम। बाहर से भी मंदिर का दिख रहा है भव्य नजारा। तेजी से आकार ले रहा है मंदिर। 15 जनवरी से शुरू होगी मुंबई से अयोध्या तक सीधी फ्लाइट। मुंबई अयोध्या के बीच आना जाना होगा आसान। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के न्योते पर सियासत। समाजवादी पार्टी को अब तक निमंत्रण नहीं। डिंपल ने कहा न्योता मिला तो जाएंगे वरना बाद में करेंगे दर्शन। शिवसेना उद्धव गुट को भी अब तक नहीं मिला है प्राण प्रतिष्ठा का न्योता। संजय राउत ने उठाए सवाल। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में लेफ्ट ने बनाई दूरी। बीजेपी आरएसएस पर कार्यक्रम के राजनीतिकरण का आरोप। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर सियासत के बीच राम मंदिर ट्रस्ट का बयान। कहा भगवान का दर्शन हर वक्त हो सकते हैं। दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की आर्थिक समिति की आज अहम बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। केंद्रीय मंत्री होंगे शामिल। 2024 चुनाव के मद्देनजर सरकार कर सकती है ऐसे बड़े ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की करेंगे अध्यक्षता। 29 दिसंबर तक चलेगा राष्ट्रीय सम्मेलन। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी को और मजबूत करने पर होगी चर्चा। 2024 को लेकर कांग्रेस की 4 राज्यों के नेताओं के साथ हुई बैठक। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब और बिहार के नेता हुए शामिल। खड़गे, राहुल, वेणुगोपाल रहे मौजूद। सीट बंटवारे पर हुआ मंथन। कल ऑरेंज सिटी नागपुर में 2024 के लिए बिगुल फूकेगी कांग्रेस। है तैयार हम, रखी गई है रैली की थीम। खड़गे, सोनिया, राहुल, प्रियंका, नाना पटोले समेत कई दिग्गज होंगे शामिल। कल कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस भी है। इंडी गठबंधन में कन्वीनर को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। नीतीश को संयोजक बनाना चाहते हैं इंडी गठबंधन के कुछ दल। नीतीश के कन्वीनर बनाए जाने के प्रस्ताव की अटकलों को दिया विराम। बिहार में बड़ी सियासी हलचल। सूत्रों के हवाले से खबर। जेडीयू अध्यक्ष पद से हटाए जा सकते हैं लल्लन सिंह। नीतीश कुमार संभाल सकते हैं पार्टी की कमान। लल्लन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाए जाने की अटकलों के बीच बोले गिरिराज सिंह। कहा जेडीयू के लिए अब बीजेपी में कोई उम्मीद नहीं। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर मैराथन बैठक। कांग्रेस नेताओं की अलग अलग राज्यों के नेताओं के साथ बातचीत। खड़गे और राहुल के साथ बैठक के बाद बोले बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह। चुनाव लड़ने के लिए 8-9 सीटें मिले तो भी ठीक। पश्चिम बंगाल में आगामी चुनाव की रणनीति को लेकर अमित शाह और जेपी नड्डा की बैठक। बंगाल में रखा गया 35 सीट जीतने का टारगेट। कोलकाता में बीजेपी के खिलाफ टीएमसी का प्रदर्शन। स्वामी विवेकानंद पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर माफी की मांग। समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का फिर विवादित बयान। कहा हिंदू धर्म नहीं धोखा है। समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से झाड़ा पल्ला। डिंपल यादव बोली ये उनका निजी बयान। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार। कहा हिंदू धर्म पसंद नहीं तो मुसलमान बन जाएं। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे ने स्वामी प्रसाद पर उठाए सवाल। कहा क्या इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाने आए हैं। 28 और 29 दिसंबर को दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक। मीटिंग में कई बड़े फैसले संभव। सीएम नीतीश ने देंगे चुनाव के जीत के मंत्र। लल्लन सिंह और पार्टी पदाधिकारी होंगे शामिल। सेना प्रमुख के बाद आज जम्मू के दौरे पर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। राजौरी में हुए आतंकी घटना और सुरक्षा के हालात पर सैन्य अधिकारियों से करेंगे समीक्षा। पीड़ित ग्रामीणों से भी करेंगे मुलाकात। आज दिल्ली में ईडी के सामने पेश नहीं होंगे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। स्वास्थ्य कारणों का दिया हवाला। लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी ने पूछताछ के लिए भेजा था सम्मन। सरकारी अस्पतालों में नकली दवाइयों की आपूर्ति पर बीजेपी ने आपके खिलाफ खोला मोर्चा। नकली दवा घोटाले को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ आज जमकर प्रदर्शन करेगी बीजेपी। एलजी ने भी मामले में की है सीबीआई जांच की मांग। महादेव बैटिंग ऐप घोटाले में बड़ा एक्शन। घोटाले का मास्टरमाइंड और प्रमोटर सौरभ चंद्राकर दुबई में नजरबंद। ईडी के अनुरोध पर जारी रेड कॉर्नर नोटिस पर यूएई अथॉरिटी ने की कार्रवाई। जल्द भारत लाने की तैयारी। गाजे बाजे के साथ प्रभु राम की जन्मस्थली अयोध्या में माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी पहुंचा अक्षत आमंत्रण। जानकी मंदिर से धूमधाम से रवाना हुआ अक्षत कलश।
यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने नए अयोध्या रेलवे की तैयारियों का लिया जायजा। पीएम मोदी 30 दिसंबर को रामनगरी को नए अयोध्या रेलवे स्टेशन की देंगे सौगात। डीएमके की महिला कार्यकर्ताओं ने विल्लुपुरम में दूध से भरे 108 कलश के साथ मंदिर में की विशेष पूजा अर्चना, दिखा आस्था का सैलाब। सीएम भजनलाल शर्मा श्री गंगानगर के करणपुर गुरुद्वारे में उन्होंने टेका मत्था, विशेष अरदास में शामिल हुए मुख्यमंत्री। जोधपुर के पल्लव सोनी ने रामलला की प्राचीन प्रतिमा के लिए तैयार किए सोने के नेत्र, 3 दिन में बनाई सोने की भव्य आंखें। सीएम एकनाथ शिंदे आज चंद्रपुर में 67वें नेशनल स्कूल एथलीट्स टूर्नामेंट का करेंगे शुभारंभ। देश के कई राज्यों से स्टूडेंट्स हिस्सा लेने पहुंचे। ओपनिंग फायर शो, लेजर शो, एक्रोबेटिक्स और सांस्कृतिक कार्यक्रम से होगा आयोजन। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ठाणे में आयोजित कल्याण महोत्सव में हुए शामिल। कलाकारों ने लावणी डांस की दी भव्य प्रस्तुति, लोकगीत, लोकनृत्य और मराठी संस्कृति की झलक। हिसार के आदमपुर में विधायक भव्य बिश्नोई की शादी की रिसेप्शन में पहुंचे कई बड़े नेता। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, सीएम मनोहर लाल खट्टर ने वर-वधू को दिया आशीर्वाद। सीएम भूपेंद्र पटेल ने गुजरात को दी 266 करोड़ की 18 परियोजनाओं की सौगात। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस नवनिर्मित आइकॉनिक बस पोर्ट को भुज में किया लोकार्पण। बटाला की आंगनवाड़ी टीचर दलजीत कौर ने ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जीता खिताब। बटाला में दलजीत कौर का हुआ भव्य स्वागत, मुंह मीठा कर लोगों ने दी बधाई। भरतपुर में गोवर्धन महाराज की शरण में सीएम भजनलाल शर्मा की पत्नी और बेटा गिरिराज महाराज की दंडवत परिक्रमा की। शिमला में विंटर कार्निवाल पर उमड़ रही है पर्यटकों की भीड़। लोग जमकर कार्निवाल का उठा रहे हैं लुत्फ। पहाड़ी लोकगीतों, लोकनृत्य और संस्कृति की दिखी झलक। नए साल पर पहाड़ों का रुख करते हैं सैलानी। लाहौल स्पीति में न्यू ईयर का जश्न मनाने बड़ी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक। वाहनों की लंबी लंबी कतारें दिखी। मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने गुंटूर के स्कूल में स्पोर्ट्स फेस्टिवल का किया उद्घाटन। ग्राउंड पर क्रिकेट खेलते नजर आए सीएम जगन। चंडीगढ़ में दिव्यांग इंडियन क्रिकेट लीग का आगाज। पंजाब के गवर्नर बनवारी पुरोहित ने किया शुभारंभ। 23 राज्यों और 3 विदेशी देशों के खिलाड़ी ले रहे हिस्सा। रेवाड़ी में अलवर बाईपास पर अनोखा घर, जिसके कमरे हरियाणा में तो आंगन राजस्थान में है। एक दरवाजा हरियाणा और दूसरा राजस्थान में खुलता है। एक भाई हरियाणवी को दूसरा राजस्थानी। चाचा हरियाणा से रह चुके हैं पार्षद, तो भतीजा राजस्थान में है पार्षद। यूपी पुलिस ओवरएज अभ्यर्थियों ने मिठाई बांटकर किया सीएम योगी का शुक्रिया। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर किया खुशी का इजहार। यूपी पुलिस की भर्ती में सभी वर्गों की उम्र में 3 साल बढ़ाने पर प्रयागराज में जश्न का माहौल। छात्रों ने मुंह मीठा कर यूपी सरकार के फैसले का किया स्वागत। मुंबई पुलिस ने हॉर्न न बजाने का संदेश फैलाने के लिए स्कूलों और मदरसों के छात्रों को किया तैनात। बच्चों ने बेवजह हॉर्न न बजाने का दिया संदेश। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे देवघर। स्थानीय कार्यकर्ताओं से किया संवाद। सत्संग आश्रम में आचार्य देव से मिले।